मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जिसमें चिकपी नाम की एक लड़की एक किंगडम के बारे में बता रही होती है और इस किंगडम का नाम सेलेस्टियल होता है और नरेशन में बताया जाता है कि एक दिन यहाँ के राजा की मौत हो जाती है और सिंस प्रिंसेस जेनिवा अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जिस सदमे की वजह से प्रिंसेस अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और किसी से भी मिलना जुलना बंद कर देती है, जिनका एक भाई भी होता है। लेकिन प्रिंसेस अपने सदमे और डर की वजह से ना तो उसे मिलती है और ना ही उसका ख्याल रखती है। पर अब कई दिनों तक अकेले रहने की वजह से प्रिंसेस का डर उनके साहस पर हावी हो जाता है और इसी डर के वजह से अब वो अपने किंगडम को छोड़कर जाने का प्लान बनाती है और इसी की सूचना देने के लिए अपने नगरवासियों को एक पत्र लिखती है। जिसके बाद वो महल को छोड़कर जाने ही वाले होती है कि तभी वहाँ पर एक विच आ जाती है जिसका नाम मेडम मिजराबेल होता है। वो प्रिंसेस को अगवा करके किंगडम से दूर एक विंडमिल में छिपा देती है जहाँ पर कोई भी उनका पता नहीं लगा सकता था और इस जगह पर प्रिंसेस के अलावा और भी कई बच्चों को अगवा करके रखा गया था। अब प्रिंसेस की अगवा के वजह से उनके किंगडम में हमेशा के लिए उदासी छा जाती है और इसी के साथ ये नरेशन भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें एक पैरेलल पैलेस दिखाया जाता है और यहाँ पर हम स्काई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल प्रिंसेस जेनेवा की तरह ही दिखाई देती है। स्काई दरअसल जब छोटी थी तभी उसके पिता कहीं पर चले गए थे और वहीं उसकी माँ की दिमागी हालत भी ठीक नहीं होती, जिस वजह से स्काई को ही अपने माँ और अपने भाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब एक दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो वहाँ पर ऑडिटोरियम रूम में फेरी टेल से रिलेटेड कुछ पपेट्स और कपड़ों को देखती है। दरअसल स्काई बचपन से स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी लेकिन वो अपने डर की वजह से कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाती थी और बचपन में उसके पिता उसे हमेशा समझाते थे कि अगर तुम अपने डर पर काबू नहीं कर पाओगे तो तुम कुछ सोच नहीं पाओगी। और अब यहाँ पर ऑडिटोरियम रूम में कोई नहीं होता, इस वजह से स्काई एक प्रिंसेस की ड्रेस पहनकर स्टेज पर एक गाना गाने लगती है जिस दौरान उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है जिससे वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही वो मैजिकली दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक विंडमिल में कैद पाती है और यहाँ पर एक पपेट भी होता है जिसका नाम ट्रम्किन होता है। अब यहाँ पर वो स्काई को प्रिंसेस जेनिवा के नाम से बुलाता है जो सुनकर स्काई को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर ट्रम्किन स्काई से कहता है कि आप हमारी प्रिंसेस हैं और आपको एक विच ने अगवा किया है जिसका नाम मिजराबेल है। जिस पर ट्रम्किन फिर विच के बारे में बताते हुए ये कहता है कि पहले ये विच बहुत खूबसूरत थी, उसने अपनी आत्मा को कुछ स्पिरिट्स को बेचकर उनसे काफी शक्तियां हासिल कर ली थी और इसी शक्तियों की मदद से वो सेलेस्टियल किंगडम के आपस के लोगों को आपस में लड़वाने लगी थी ताकि वो उस जगह पर राज कर सके। लेकिन जब स्पिरिट को पता चला कि वो उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है तब स्पिरिट्स ने मिजराबेल और उसके पति पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था, इसीलिए वो दोनों अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर वेलो आता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक जादूगर होता है। उसी ने मिजराबेल को जिंदा करने के लिए एक शर्त रखा और इस शर्त में उसने मिजराबेल को उसका गुलाम बनाने के लिए कहा जिसे मिजराबेल ने मान गई और फिर मास्टर वेलो ने उसे जिंदा कर दिया था। लेकिन उसकी खूबसूरती भी उसने छीन ली ताकि वो फिर से कभी नगर में ना जा सके। वहीं मास्टर विलो ने मिजराबेल के पति को एक उल्लू में बदल दिया था जो अब भी मिजराबेल के साथ में ही रहता है। और अब ये सारी बातें जानने के बाद स्काई बहुत ही हैरान होती है लेकिन वो इस जगह से भागना चाहती है। इस वजह से वो किसी तरह से एक दरवाजे को खोलती है लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ समुद्र होता है, इस वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। अब इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉर्नेल्स होता है और कॉर्नेल्स को भी मिजराबेल ने बंदी बनाकर वहाँ पर छिपाया होता है। जिसके बाद अब हम विच मिजराबेल को देखते हैं जो अपने पति हेक्टर जिसे मास्टर विलो ने एक उल्लू में बदल दिया था उससे अपने प्लान के बारे में बताती है, जिससे अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिजराबेल बच्चों के खून से बने काढ़े को पीकर और फिर प्रिंसेस की दिल को खाकर मास्टर विलो से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है ताकि वो मास्टर विलो की गुलामी से आजाद हो सके। लेकिन वो इस काम को सीक्रेट तरीके से करना चाहती थी ताकि मास्टर को इसके बारे में पता ना चले, क्योंकि अगर मास्टर विलो को ये बात पता चली तो वो मिजराबेल को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जो वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाती है।
पर यहाँ ट्रम्पकिन और कॉर्नेल्स प्रिंसेस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना संभव नहीं है। अब इसके बाद हम विंडमिल के तहखाने में एक आदमी को देखते हैं जो कि स्काई के पिता होते हैं, और स्काई के पिता को भी मिजराबेल ने बंदी बनाया होता है। और यहाँ पर स्काई के पिता उस कैद खाने से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस कैद खाने की चाबी एक शैतान के पास होती है जो कि 15 फीट लंबा होता है, और वहीं वो खुद भी एक चैन से बंधे होते हैं। इसी वजह से वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे होते। वो दरअसल अपने बेटी से हर कीमत पर मिलना चाहते थे, इस वजह से वो जीने की आस नहीं छोड़ते। और फिर हम यहाँ पर एक पपेट को भी देखते हैं जिसका नाम चिकपी होता है, और मूवी की नरेशन यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ पर चिकपी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका नाम कैसिडी लेमन है, और उसे उसके माता पिता उसे चिपकी बुलाते हैं। वो दरअसल एक पपेट नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची है जिसे मिजराबेल ने बंदी बनाया है, और वो यहाँ कैद खाने में बंदे बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। और इसी दौरान वो एक रूम में रखे जूस को पी लेती है जिससे वो एक पपेट में बदल जाती है। अब यहाँ पर स्काई के पिता जो कि सेलेस्टियन के लोगों के लिए द किंग थे, वो चिकपी की मदद से शैतान से कीस हासिल कर लेते हैं, और फिर उसी की मदद से कैद खाने को खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस शैतान को पता चल जाता है, इसलिए वो स्काई के पिता को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर तब तक वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्काई को कॉर्नेल्स के जरिए ये पता चल जाता है कि उसके पिता जिंदा हैं, और वो भी इसी विंडमिल में कैद है। जो जानने के बाद अब स्काई कहती कि वो अपने पिता को आजाद करके ही रहेगी, फिर चाहे इस काम में उसकी जान क्यों ना चले जाए। आप प्रिंसेस की इस बात को सुनकर ट्रम्पकिन और कॉर्नेल्स उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ स्काई के पिता और चिकपी को वो शैतान फिर से पकड़ लेते हैं। वो शैतान अब स्काई के पिता को फिर से कैद खाने में डाल देते हैं, और फिर चिकपी को मिजराबेल के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पर मिजराबेल उसे सजा देती है और उसे फिर से बच्ची में बदलकर कैद खाने में डलवा देती है, जिसके बाद अब मिजराबेल अपने पति को बताती कि वो अब अपने प्लान में काफी नजदीक है, उसे बस बच्चों के खून से बना काढ़ा पीना है और फिर प्रिंसेस के दिल को निकाल कर खा जाना है, जिसके बाद वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि मास्टर विलो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्काई, ट्रम्पकिन और कॉर्नेल्स को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चों को कैद किया गया होता है, और अब यहाँ पर स्काई कैद खाने को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। और इसी दौरान वहाँ पर कॉर्नेल्स पर एक मम्मी हमला कर देती है, लेकिन वो तीनों मिलकर किसी तरह से उस मम्मी को मार गिराते हैं। जिसके बाद अब हम चिकपी को देखते हैं जो स्काई को देखकर समझ जाती है कि वो उसकी प्रिंसेस है। इस वजह से वो स्काई को मिजराबेल तक जाने का रास्ता बता देती है, जहाँ पर उस कैद खाने की चाबियां रखी हुई थी। जो जानने के बाद वो तीनों तुरंत ही छिपते हुए मिजराबेल के पास में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मिजराबेल आज ही अपने प्लान को पूरा करेगी। जो जानने के बाद स्काई ट्रम्पकिन को चाबियां लाने के लिए भेजती है, क्योंकि ट्रम्पकिन छोटा होता है, इसलिए अब ट्रम्पकिन अपने ऊपर एक सफेद कपड़ा डालकर छिपते हुए चाबी उठा लेता है। लेकिन वापस आते समय चाबी गिर जाती है, जिससे मिजराबेल और उस शैतान को पता चल जाता है, पर वो तीनों भी किसी तरह से चाबियों को लेकर वापस आ जाते हैं, और फिर वो सभी बच्चों को आजाद कर देते हैं। पर यहाँ पर अब चिपकी को रास्ता पता नहीं होता, जिस वजह से वो सभी बच्चों को लेकर किंगडम की ओर निकल जाती है, और वहीं स्काई अपने पिता को बचाने के लिए कॉर्नेल्स और ट्रम्पकिन के साथ वहीं पर रुक जाती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर विच मिजराबेल हमला करके ट्रम्पकिन को बुरी तरह से घायल कर देती है, जिसके बाद वो स्काई को जैसे ही मारने बढ़ती है कि तभी वहाँ का सीन पूरी तरह से बदल जाता है। और अब यहाँ पर हम मास्टर विलो को देखते हैं जिसने स्काई के पिता को जंजीरों में बांधा हुआ था। वो यहाँ पर मिजराबेल से बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उसे मिजराबेल के प्लान के बारे में पता चल गया था। मास्टर विलो मिजराबेल से कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने साहस की जगह डर को चुना, इस वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। और वहीं प्रिंसेस ने डर के बजाय साहस का चुनाव किया है, इस वजह से उन्हें आजाद होने का एक मौका मिलेगा। इसलिए अब मास्टर विलो स्काई से कहता है कि अगर तुम मुझे गाना सुनाओगी तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर क्योंकि स्काई का सबसे बड़ा डर स्टेज पर गाना गाना ही होता है, इसलिए वो यहाँ पर हिम्मत नहीं कर पाती। वो मास्टर विलो से पहले अपने पिता से मिलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। और अब यहाँ पर स्काई अपने पिता से मिलकर बहुत ही खुश होती है, और यहाँ पर उसके पिता उसका हौसला बढ़ाते हैं, जो उससे गाना गाकर आजाद होने के लिए कहते हैं, जिसकी बाद स्काई बिना डरे गाना गाने लगती है, और इस तरह से वो अपने स्टेज पर परफॉर्म करने के डर पर काबू पा लेती है। और अब क्योंकि स्काई ने मास्टर विलो की शर्त को पूरा कर लिया था, इस वजह से वो उसे आजाद कर देते हैं, और वहीं वो विच
इजराबेल और उसके पति को मार गिराते हैं। अब अगले सीन में हम स्काई को देखते हैं जो अपने दोस्तों यानी कि कॉर्नेल्स और ट्रम्पकिन से विदा लेती है, लेकिन फिर वो कॉर्नेल से सवाल करती है कि वो अब अपनी दुनिया में वापस कैसे जाए। इसलिए अब कॉर्नेल उसके पैर के नीचे एक केले का छिलका फेंकता है और अब यहाँ पर स्काई का पैर जैसे उस छिलके पर पड़ता है वो स्लीप होकर वापस से अपनी दुनिया में लौट आती है। और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने सामने एक आदमी को पाती है जो बिल्कुल कॉर्नेल्स की तरह ही लग रहा होता है। और ये आदमी स्काई को नींद से उठाता है और फिर उसे उसके घर भेज देता है। अब यहाँ पर घर पर उसकी माँ उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी, जो ये भी समझाती कि अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों साथ मिलकर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद अब मूवी के आखिरी सीन में हम स्काई को देखते हैं जिसके हाथ में वही घड़ी होती है जो ट्रम्पकिन ने दिया था। और अब घड़ी को देखकर वो समझ जाती कि उसने जो देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत ही था। इस मदद से वो ये भी समझ जाती है कि एक दिन उसके पिता उसके पास जरूर आएंगे, जो सोचकर वो ठान लेती कि वो चारों मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।